नौसेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन्फेंट स्कल यानी शिशु की खोपड़ी एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। तो चलिए आज इस पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर लेते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। क्रेनियल सूचर्स समझेंगे कि ये क्या है और इनसे फॉन्टेनेल्स कैसे बनते हैं। इसके बाद हम सबसे जरूरी मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल्स की तुलना करेंगे। ये बच्चे की सेहत के बारे में क्या बताते हैं ये भी देखेंगे। और आखिर में कुछ जरूरी क्लिनिकल टर्म्स और फीटल हेड के अलग अलग शेप्स को भी कवर करेंगे। मतलब आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नींव पर काम करते हैं। देखिए, फॉन्टेनेल्स को समझने से पहले क्रेनियल सूचर्स को समझना बहुत जरूरी है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये बच्चे की खोपड़ी की अलग अलग हड्डियों को जोड़ने वाले एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं। तो सवाल उठता है ये सूचर्स आखिर हैं क्या। देखिए, एक बच्चे की खोपड़ी कोई एक सिंगल ठोस हड्डी नहीं होती। ये कई सारी बोन प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। और सूचर्स ये वही फाइब्रस जॉइंट्स हैं जो इन प्लेट्स को आपस में जोड़कर रखते हैं और इसी वजह से स्कल फ्लेक्सिबल रहता है और बढ़ पाता है। अब स्क्रीन पर देखिए, ये वो 5 मेन सूचर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। जैसे फ्रंटल सूचर जो 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में है, कोरोनल सूचर जो फ्रंटल और पैराइटल बोन्स को जोड़ता है, और इसी तरह सैजिटल, लैम्बडॉइडल और स्क्वेमस भी हैं। इनकी लोकेशन जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं के मिलने की जगह पर फॉन्टेनल्स बनते हैं। ठीक है, तो सूचर्स तो समझ आ गए। अब जरा सोचिए, जहां ये सारे सूचर लाइंस आकर मिलती हैं वहां क्या होता होगा। बस यहीं से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, फॉन्टेनल्स, जिन्हें हम आम भाषा में सॉफ्ट स्पॉट्स भी कहते हैं। जी हाँ, जहाँ ये सूचर्स मिलते हैं वहाँ हड्डियाँ पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती, तो वहाँ एक मेम्ब्रेन वाला गैप रह जाता है, और यही वो मशहूर सॉफ्ट स्पॉट है जिसे हम टेक्निकली फंटेनल कहते हैं। यहाँ एक मजेदार बात है, एक न्यूबॉर्न बेबी में असल में 6 फॉन्टेनल्स होते हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस और एग्जाम के हिसाब से सिर्फ 2 ही हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज हम उन्हीं 2 पर फोकस करने वाले हैं। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में, एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले की तुलना। इनके बीच का फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आइए इनके मेन डिफरेंसेस को एक एक करके देखते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनल, जिसे ब्रेगमा भी कहते हैं, वो डायमंड शेप का होता है। वहीं पोस्टीरियर यानी लैम्डा ट्रायंगुलर शेप का होता है। पर जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है इनके बंद होने का टाइम। जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो सबसे बड़ा होता है और ज्यादा देर तक खुला रहता है। ये करीब करीब 18 महीने में बंद होता है। अब सवाल ये है कि इतना ज्यादा टाइम क्यों? क्योंकि जिंदगी के पहले 1.5 साल में बच्चे का ब्रेन बहुत तेजी से ग्रो करता है और ये जगह उस ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टीरियर फॉन्टेनल की कहानी एकदम अलग है। ये तो बहुत ही जल्दी, जन्म के 6 से 8 हफ्तों के अंदर ही बंद हो जाता है। इनके क्लोजर टाइम का ये बड़ा अंतर, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, ये सब जान तो लिया, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि फॉन्टेनल्स एक खिड़की की तरह हैं, एक ऐसी खिड़की जिससे हम बच्चे के स्कल के अंदर झांक सकते हैं। इनकी कंडीशन हमें बहुत कीमती क्लूज देती है। अब यहाँ 2 सिचुएशंस हैं जिन्हें हर नर्सिंग प्रोफेशनल को देखते ही पहचान लेना चाहिए। अगर फॉन्टेनल फूला हुआ या बल्जिंग है तो ये बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर का खतरनाक साइन हो सकता है, और इसके ठीक उलट अगर फॉन्टेनल धंसा हुआ या डिप्रेस्ड है तो ये डिहाइड्रेशन का क्लासिक साइन है। और हाइड्रेशन से इसी सीधे कनेक्शन की वजह से एंटीरियर फॉन्टेनल एक बच्चे में स्किन टर्गर चेक करने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। इससे आप बिना किसी चीर-फाड़ के तुरंत पता लगा सकते हैं कि बच्चा प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड है या नहीं। चलिए अब 2 ऐसे जरूरी क्लिनिकल टर्म्स देखते हैं जो सूचर्स और फॉन्टेनल्स के क्लोजर में गड़बड़ी को बताते हैं। यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सवाल खूब आते हैं। पहला टर्म है क्रेनियोसिनोस्टोसिस। ये कंडीशन तब होती है जब एक या एक से ज्यादा सूचर्स टाइम से पहले ही बंद हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इससे ब्रेन की ग्रोथ रुक सकती है और स्कल का शेप भी बिगड़ सकता है। और इसकी ठीक उल्टी प्रॉब्लम है क्रेनियोटेबीज।
इसमें स्कल की हड्डियां नरम रह जाती हैं और क्लोजर में देरी होती है, और अक्सर इसका कनेक्शन विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्लिनिकल क्लू है। और आखिर में चलिए बच्चों में पाए जाने वाले 3 कॉमन हेड शेप्स के लिए जो सही टर्मिनोलॉजी है उसे भी जान लेते हैं। ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं बहुत आसान। प्लेजियोसेफली का मतलब है चपटा सिर, जो अक्सर एक तरफ से होता है। ब्रैकीसेफली मतलब चौड़ा और छोटा सिर, और डोलिचोसेफली तब कहते हैं जब सिर ज्यादा लंबा और संकरा हो। अपने ऑब्जर्वेशंस को सही से नोट करने के लिए ये टर्म्स जानना जरूरी हैं। तो कुल मिलाके अगर इस पूरे टॉपिक से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, फॉन्टेनेल्स के 2 सबसे ज़रूरी काम हैं। पहला, ये बर्थ के टाइम बच्चे के सिर को बर्थ कैनाल से निकलने के लिए ढलने में मदद करते हैं, और दूसरा, बाद में ये ब्रेन को तेज़ी से ग्रो करने के लिए ज़रूरी जगह देते हैं। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट स्पॉट्स एक बच्चे की सेहत को समझने के लिए इतनी साफ खिड़कियों की तरह हैं, तो हमारे पेशेंट्स में और कौन से ऐसे छोटे छोटे फिजिकल साइंस हो सकते हैं जिन्हें शायद हम नज़रअंदाज कर रहे हों, पर वो उनकी पूरी हेल्थ के बारे में बड़े बड़े सुराग दे सकते हैं।